औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजतु लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर मेरी गुफ्तगू का मौजू हमेशा से ही मुतनाज़ा रहा है। इसकी वजह आज मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। इस कुरान करीम की आयत से जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की। लेकिन इससे पहले उस अहादीस मुबारका का जिक्र करना ज़रूरी है जिसकी वजह से बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, जिसमें अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 72 फ़िरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, जिसमें से 72 फ़िरके जहन्नम में जाएंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। और उस फ़िरके की आपने वजाहत भी की है। वो कौन सा फ़िरका है ये सभी को पता है कि जो आप अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर और उनके असहाब के नक्शे कदम पर चलेगा, वो फ़िरका जन्नत में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि वो फ़िरका कौन सा है। तो ये जितने भी फ़िरके आज हैं, चाहे शियाओं के हों या सुन्नियों के हों, वो सब इस बात का दावा करते हैं कि वो फ़िरका मेरा है। लेकिन मैं इससे हटकर बिल्कुल अलग यकीन रखता हूँ कि ये जितने भी फ़िरके हैं, ये सारे के सारे उन 72 फ़िरकों में हैं जो जहन्नम में जाएंगे। यानी चाहे शियाओं के फ़िरके हों या सुन्नियों के फ़िरके हों, मेरा यकीन है कि सारे के सारे उन 72 फ़िरकों में से हैं जो जहन्नम में जाएंगे। इसी की वजाहत इंशाअल्लाह आज मैं करूँगा। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो निकाले गए हो लोगों के लिए। उखरजतुल लिन्नास, यानी लोगों के लिए निकाले गए हो। वो कौन सी उम्मत है और किसके लिए निकाली गई है? आज सारे ही फ़िरकों के आलिम कहते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा है। लेकिन कुरान की आयत हमें कुछ और ही इशारा कर रही है। अल्लाह के रसूल ने तमाम इंसानों को अपनी उम्मत तो बताया है, लेकिन ये कुरान की आयत जो है ये हमें कुछ और ही इशारा कर रही है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। उखरजतिल लिन्नास, यानी निकाले गए हो लोगों के लिए। अगर सारे के सारे इंसान उस उम्मत में आते हैं तो फिर ये अल्लाह किस बात की वजाहत कर रहा है यहाँ पर। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखें कि जो भी नबी आता है उसके अंडर में जितने भी इंसान होते हैं, दुनिया के जितने भी इंसान हैं, वो सब उसकी उम्मत कहलाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जिस उम्मत की अल्लाह ताला यहाँ पर बात कर रहा है वो एक कोई ख़ास गिरोह है। कुरान की ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही है कि वो कोई एक ख़ास गिरोह है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान में कह रहा है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो निकाले गए हो लोगों के लिए। अगर सारे ही उसमें आ जाते हैं तो फिर ये इस बात को अल्लाह ताला नहीं कहता। ये इस बात की दलील है कि कोई ख़ास गिरोह है जिसके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है। वो कौन सा गिरोह है? अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है, तामरूना बिल मारूफ, कि तुम जो है क्या करते हो, लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो। वो कौन सी उम्मत है, वो कौन सा गिरोह है जिसके बारे में अल्लाह ताला वजाहत कर रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। उसका पहला काम क्या है कि तुम जो है लोगों को तामरूना बिल मारूफ, यानी कि जो है लोगों को अच्छाई का हुक्म देते हो। अच्छाई का हुक्म देते हो। आज चाहे कोई भी फ़िरके के आलिम हो या कोई भी हो, हर इंसान जो है, जो ज़रा सी भी इंसानियत उसके अंदर बाकी है, तो लोगों को अच्छाई का ही हुक्म देता है। यहाँ पर भी बात क्लियर नहीं हो रही कि वो कौन सा गिरोह है।
आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व तनहौना अनिल मुनकर, और क्या है कि तुम बुराई से रोकते हो, लोगों को क्या करते हो, बुराई से रोकते हो। ये एक बहुत अहम मौजू है जो अल्लाह ताला यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है कि एक तो काम तुम्हारा क्या है कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, अच्छाई का हुक्म देते हो, और दूसरा काम क्या है कि तुम लोगों को बुराई से रोकते हो। अब यहाँ पर ये जो फिरके अपने आप को कह रहे हैं कि हम उस गिरोह में शामिल हैं, तो इनका यहाँ पर ये शामिल होना किस काम का है? क्या ये लोगों को बुराई से रोक रहे हैं? ये तो खुद बुराई में मुब्तला हो चुके हैं पूरी तरह से, इनके अंदर बुराइयां कूट कूट कर भरी हुई हैं। तो ये कैसे इस गिरोह में शामिल हो जाते हैं? आखिर में अल्लाह ताला क्या कह रहा है, वो तुकमिनूना बिल्लाह, कि तुम जो है सबसे अच्छी तुम्हारे अंदर खूबी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। इससे बिल्कुल वो गिरोह वाज़ेह हो जाता है जो जन्नत वाला है। एक तो उसका काम क्या है कि वो लोगों को बुराई से रोकता है, भलाई का हुक्म देता है, और क्या करता है, वो अल्लाह पर यकीन भी रखता है कि अल्लाह है। अब जो मैंने कहा था कि मैं इस बात से वाज़ेह करूँगा जो मेरी बातों की यानी गुफ्तगू का मौजू तो मुतराजा क्यों रहता है, यही वजह है कुरान की आयत और वो अहादीस मुबारका जिसमें अल्लाह के रसूल इस गिरोह का जिक्र कर रहे हैं जो जन्नत वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान की आयत में भी उस गिरोह का जिक्र कर रहा है जो जन्नत वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी फ़िरके हैं क्या वो सारे के सारे जन्नत में जाएंगे या सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे? इसका फ़ैसला कैसे हो? तो इसका फ़ैसला ऐसे हो सकता है कि जब ये फ़िरके के आलिम मेरे सामने बैठकर अगर अपने आप को मुसलमान साबित कर दें तो मैं वहाँ पर गलत साबित हो जाऊँगा, यानी मेरा दावा जो है गलत साबित हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो है 72 फ़िरकों में से हैं जो जहन्नम में जाएंगे। आज इस बात का खुलासा मैं कर रहा हूँ कि जितने भी फ़िरके हैं, चाहे वो शियाओं के हों या सुन्नियों के हों, बात ध्यान से सुनना, चाहे वो शियाओं के हों या सुन्नियों के, इसमें कोई भी मैंने बाकी नहीं छोड़ा। ये सारे के सारे मेरी नज़र में उन 72 फ़िरकों में से हैं जो जहन्नम में जाएंगे। मेरी बात जिसके पास भी पहुँचे वो जाकर अपने मौलवी, अपने आलिम, जो मस्जिद के मौलवी हों या कोई भी हों, उनके सामने रखे कि ये शख्स सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर हिम्मत है तो आएँ मेरे सामने इस बात की दलील रखें कि ये मुसलमान हैं। मैं साबित करके दिखला दूंगा कि जो भी आएगा मेरे सामने, कितना ही बड़ा आलिम क्यों न हो, मेरा दावा है कि मैं उसे उसके मुंह से ही काफिर करार दे दूंगा। वो खुद अपने मुंह से अपने कुफ्र का इजहार करेगा, ये मेरा दावा है। लिहाजा जिस किसी के पास भी मेरी ये वीडियो पहुँचे वो अपने मौलवी, अपने आलिम को ज़रूर दिखाए और आए मेरे सामने अपने आप को मुसलमान साबित करके दिखला दे। मैं इनको दायरे इस्लाम से खारिज करता हूँ। और मैं कौन हूँ, ये खुलासा उसी वक्त होगा जब इस बात का फैसला हो जाएगा कि मुझ में और इनमें मुसलमान कौन है।